समय काफी बदल गया है, उसके साथ सोने की दरें भी बदल गई हैं। और सोने की बदलती दरों के साथ हमें अब जरूरत है हमारे रिवाजों को बदलने की। अक्सर शादियों में माँ बाप बेटी को सोने से नवाजते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बेटी को फ्यूचर में सिक्योरिटी के तौर पे ये चीजें काम आएगी, उसके भविष्य संवारेगी और मुसीबत के समय उसकी मदद करेगी। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की ये थिंकिंग सही है, समाज का ये रिवाज भी सही है, लेकिन परिस्थिति और हालातों को देखते हुए थोड़ा सा बदलाव की भी जरूरत है, क्योंकि समय के साथ चीजें होती हैं जो हमें चेंज करनी होती है। तो अभी जिस तरह की सोने की दरें हैं उस हिसाब से हर माँ बाप के बस की बात नहीं है कि वो अपनी बेटियों को इस तरह से सोना दे सके। तो उसके लिए आप अपनी बेटी के लिए जैसे फिक्स डिपॉजिट है, प्लाट है, जो आपके बजट के हिसाब से हो, प्लस आपकी बेटी की सिक्योरिटी भी हो सके, क्योंकि आपका मेन पॉइंट है कि बेटी की सिक्योरिटी के पॉइंट से अगर आप सोचते हैं तो आपके पास अदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 1.5 लाख तोला सोना ही खरीदेंगे तब जा करके आप अपनी बेटी की शादी करा सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो लोग सक्षम हैं वो तो किसी तरह इन रिवाजों को निभा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे समाज में लोग होते हैं जो रीति रिवाजों के चलते इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ऐसे समय में बेसहारा महसूस करते हैं और बहुत दुखी होते हैं कि हम हमारी बेटी के लिए ये चीजें नहीं कर पाते हैं। बेटी के लिए ज्यादा जरूरी है शिक्षा और उसकी लाइफ की सिक्योरिटी। अगर आप चाहते हैं तो उसे पहले तो इतना सक्षम बनाइए कि उसे किसी की जरूरत नहीं हो अपनी लाइफ को जीने के लिए। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 10 तोला 15 तोला सोना देना ही पड़ेगा। आजकल समाज में ये रीति रिवाज चल रहा है, चाहे लोग खेत बेच दे, जमीन बेच दे या फिर कहीं से ब्याज से कर्जा लाए, पैसा लाए, समाज को उससे कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब यही है कि ये देना पड़ेगा। तो समय के साथ इन रिवाजों को बदलने की जरूरत है, जिससे समाज के हर उस व्यक्ति की मदद हो सकती है और हर व्यक्ति बराबरी का हिस्सा समाज का बन सकता है। तो आने वाले समय और परिस्थितियों को देखते हुए ये बदलाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके मुझे बताइएगा।